देखो भैया सब जते आदमी हमारे तो नेपाल के छान है, कंपनी के जते आदमी देख रहा है कंपनी में कोई भूल के नहीं है। ये कंपनी में की कैले है कि अपना तुरंत नेपाल के इंडिया के आदमी के मार दिल के 10-12 आदमी के कपारों पर फोड़ फाड़ दिले। सलाम अलैकुम मेरे भाइयों और बहनों। कौन बोलता है कि अपना देश से प्यार मत करना? कौन बोलता है कि देश या वतन मेरा धरती माँ नहीं होता है? कौन कहता है कि मैं अपना देश का परचम बुलंद न करूं? तो गाइज आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि अब 1-2 नहीं पूरे 10 साल का वीज़ा लगने वाला है। ये अपडेट के ऊपर आपसे प्रॉपर डिटेल में बात करने वाला हूं, लेकिन पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं। आपको जानना बेहद ज़रूरी है। थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़ में मैंने बताया था कि आप किसी भी कंट्री में अगर काम कर रहे हो तो कानून अपने हाथ में नहीं लेना। शेख साहब भी एक वीडियो बनाकर बताए थे कि अगर आप यहाँ पर, क्योंकि हर कंट्री के लोग यहाँ पर 200 कंट्री से ज़्यादा लोग दुबई में रहते हैं, हर कंट्री अपने सम्मान में कुछ अगर मैच होता है या कुछ भी अपने कंट्री कोई ऊंची मुकाम हासिल करता है तो उस पर खुशी का इजहार करने का सबको यहाँ पे फ्रीडम है। लेकिन अगर आप उस कंट्री का कानून तोड़ोगे तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। ऐसा ही मामला जैसा आया, और इसीलिए सारे लोगों को अगर कोई फुटबॉल का मैच हो रहा है, कुछ क्रिकेट का मैच हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप इंजॉय कर सकते हो, खुशी का इजहार कर सकते हो, लेकिन उस कंट्री को आप बर्बाद करके उस कंट्री का कोई भी गवर्नमेंट का सामान तोड़ के या एक दूसरे को क्षति नुकसान पहुंचा के अगर इस तरह का उल्लंघन करोगे बहुत बुरी तरह फंसोगे। इसलिए प्लीज़ आप अगर यहाँ गल्फ़ कंट्री में आए हो, गल्फ़ के किसी भी कंट्री में आ रहे हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी आ रहे हो तो आप उस कंट्री का रूल लाजिम फॉलो करना, नहीं तो बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो पहला स्टार्टिंग के वीडियो में दिखाया, इसमें यह भी बताया गया है कि आप अगर आपसे कोई भी किसी भी शख्स के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में जैसा आपको मालूम है कि आपस में ही लोग फैसला पहले कर लेते हैं, बाद में पुलिस आती है। तो इस तरह से आप किसी भी लेबर, एक लेबर कैंप में हर कंट्री के लोग रहते हैं, जैसे इंडिया के भी लोग रहते हैं, पाकिस्तान के भी, नेपाल के भी लोग रहते हैं। अब ये कैंप का मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा ही लफड़ा हुआ है कैंप के अंदर और आपस में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा इंडिया पाकिस्तान के लोग किए हैं। इस वजह से पुलिस आई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ लोगों को लेकर गया है, पूछताछ जारी है। तो ऐसा उल्लंघन यहाँ पे ना ही करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। यहाँ पे 2 रोटी कमाने आए हो, 2 पैसे कमाने आए हो, सिर्फ उस पर फोकस करो। फालतू पॉलिटिशियन पे, धर्म पे यहाँ पे इतना ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करना है अपने कंट्री में जाकर करो। इस कंट्री में सिर्फ मोटिव ये रखो कि पैसे हम कमाने आए हैं, हम पैसे कमा के यहाँ से जाए, बाकी कुछ इस तरह का चीज़ ना करना, नहीं तो उल्टा यहाँ पे फंसोगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा, क्योंकि कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने जैसा पढ़ा कि 1-2 नहीं पूरे 10 साल का वीज़ा आपको लग सकता है, लेकिन ये लगेगा किनको, कैसे लगेगा, प्रॉपर डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना। जैसा आपको मालूम है कि यहाँ पर जो वीज़ा का सिस्टम है, जो वीज़ा है वो विजिट वीज़ा जैसे है, 1 महीने का है विजिट वीज़ा, 2 महीने का है, 3 महीने का विजिट वीज़ा है। उसके पास यहाँ पे वर्क वीज़ा जो लगता है वो लगता है आपको 2 साल का वर्क वीज़ा लगता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। उसके बाद एक 5 साल का भी वीज़ा आया है जो एंट्री पास होता है। मान ले विजिट वीज़ा 5 साल का है, कोई भी 5 साल के अंदर आप कितने बार भी यूएई के अंदर आ जा सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं लगेगा। लेकिन अब शेख हमदान ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है, एक बहुत बड़ा खुशखबरी दिया है बेसिकली, क्योंकि ये चीज़ जो है वो पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को मिलता था, या फिर जो हीरो है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, उन लोगों को मिलता था, खिलाड़ी लोग को मिलता था। लेकिन अब शेख हमदान ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है, एक नया ऐलान किया है और बताया है कि यहाँ पे कोई भी किसी भी कंट्री का अगर नर्स काम कर रहा है कोई हॉस्पिटल में, और यहाँ पे 15 साल से ऊपर अगर उसको हो गया जॉब करते हुए, तो उनको 10 साल का जो वीज़ा है, गोल्डन वीज़ा बेसिकली, उसको सरकार की तरफ से वो सरकार को अप्लाई कर सकता है। यानी अगर आपको गोल्डन वीज़ा चाहिए, नर्स का काम कर रहे हो यहाँ पे, आपको जैसा मालूम है कि इंडिया के 90% नर्स यहाँ पे केरला के जो है वो रहते हैं, तो उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि बार बार 2-2 साल का जो वीज़ा लगाने का झंझट है वो ख़त्म हो गया है और वो अप्लाई करके 10 साल का वीज़ा वो लगा सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट थे, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।